नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि राष्ट्रवादी भाई बहन सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। हमारा देश जो चीन है, वहां से कुछ आजकल ऐसे समाचार आ रहे हैं जिससे लगता है कि भारत को किसी भी कैजुअलिटी और किसी भी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। कारण क्या है कि चीन में इस वक्त आपस में कुछ जो पावर में लोग हैं, उनके बीच में कुछ आपस में झगड़े चल रहे हैं। और जो शी जिनपिंग है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ कार्रवाई पड़ोसी देशों पर कर सकते हैं। ये ताइवान भी हो सकता है, फिलीपींस भी हो सकता है, ये हिंदुस्तान भी हो सकता है। हिंदुस्तान को भी तैयार रहना होगा। कारण क्या है? शी जिनपिंग का जो पिता था, उसके दोस्त एक थे, उनका बेटा है वो। उन्होंने उनको बनाया था नंबर 2। जो पोलिट ब्यूरो होता है, उनका जो कमेटी होती है, सेंट्रल कमेटी, उसको उन्होंने नंबर 2 पदवी दी थी। मिलिट्री कमीशन का चीफ बनाया था। जांग जांग हुआ जिया, कुछ ऐसा नाम करके है। लेकिन बताते हैं कि उसको कल परसों गिरफ्तार किया गया है। और ये अनाउंसमेंट खुद चाइनीज मीडिया ने दी। ऑफिशियल मीडिया जो चाइना का, उन्होंने दी। पहले जो भी कुछ लोग गायब हो जाते थे या किसी के खिलाफ कार्रवाई होती थी, तो चाइना का जो मीडिया था, वहाँ की जो सरकार की एजेंसियाँ थी, वो कोई उसके बारे में बयान नहीं थी। लेकिन इसमें बयान दिया गया जैंग के मामले में कि उन्होंने जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स है वो सीआईए को दिए। तो इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये कितनी सच्चाई है इसमें या नहीं, ये कि झूठ है, कि वास्तव में जो नंबर 2 का पदाधिकारी होगा चाइना की हायरार्की में, क्या वो दूसरे देश को अपने देश का सीक्रेट दे सकता है? एक कारण लगता तो है दे भी सकता है, इसलिए क्योंकि शी जिनपिंग ने अपने जीवन के लिए अपने आप को चीफ बना दिया है। 7 मेंबर की पोलिट ब्यूरो की जो कमेटी है, उसमें से 2 और 4 नंबर के जो सदस्य हैं, उनको पर्च कर दिया गया है। लेकिन चाइना में जब किसी को गायब कर किया जाता है तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट जैक मा अलीबाबा जिसे बनाई थी, वो क्या था कि वो बड़ा एक बिजनेसमैन था, कई सालों तक वो गायब रहा। लेकिन बाद में जब वो लोगों के सामने आ गया तो वो एक साधारण सा आदमी बनकर लोगों के सामने आया। उसकी जो दौलत वगैरह है वो शायद सारी छीन ली गई थी। बताते हैं जब से शी जिनपिंग पावर में आ गए 2013 से, तो उसने 3000 बड़े अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और 2 लाख लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं जिसने क्रिटिसिज्म किया हो चाइना की पॉलिसीज का। मैं एक उदाहरण देता हूं जो जैक मा की है, कि जैक मा ने, वो वफादार थे चाइनीज आर्मी के, लेकिन उन्होंने कुछ कहा था, कुछ क्रिटिसिज्म किया था चाइना की कुछ पॉलिसी को। बाकी पॉलिसी को तो अच्छा माना था, लेकिन कुछ पॉलिसीज को उन्होंने क्रिटिसिज्म किया तो उसकी हालत ये कर दी। यही हालत पाकिस्तान की भी है। आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में ये फायदा है, अगर आप को क्रिटिसिज्म करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन वो कार्रवाई देश के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जिससे देश को हानि पहुंचती है। तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ें जो चीन में हो रही वो चलती नहीं है। इस तरह से पाकिस्तान में भी जो आसिफ मुनीर ने ये बनाया अपने लिए कि मुझ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ऐसा कानून उन्होंने 27 अमेंडमेंट से बनाया है। और बाकी जो राष्ट्र है डिक्टेटरशिप, या तो उनको मरवाना पड़ता है
या तो वो कुर्सी छोड़ते नहीं। कुर्सी का जब उनको डर लगता है कि कोई कोशिश भी करता है, जिसमें शक भी हुआ कि वो कुर्सी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी तरह से मुझे लग रहा है कि जैंग, जो हालांकि उनके पिताजी के दोस्त के बेटे थे, लेकिन जब पावर की बात आती है तो पावर में लोग बिल्कुल खास जो रिश्ते के भाई हो उनको भी नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तान में अब देखिए, इमरान खान जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे, जेल में सड़ रहे हैं। अगर वो खुद नहीं करे, कुछ जाना चाहे, तो उनको हटा भी देते हैं लोग। इसलिए चीन की जो स्थिति है वो बड़ी भयानक है। अगर शी जिनपिंग को लगा कि जो लोगों में रोष है, तो वो क्या करेंगे, वो हमला कर सकते हैं। ज़्यादा खतरा तो मुझे लग रहा है ताइवान पर, लेकिन ताइवान को अमेरिका की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या है कि वहाँ पर सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं। अगर वो चीन के हाथ लग गए तो अमेरिका को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलीपींस भी कमज़ोर कंट्री है, तो उस पर हो सकता है। भारत भी मुकाबला करने की क्षमता रखता है, लेकिन युद्ध की आग में चाइना भारत को भी झोंक सकता है, क्योंकि चाइना में ऐसा होता है कि अगर लोगों के पास पैसा कम हुआ, नौकरियां छिन गई, नुकसान हो गया, तो वहाँ पर पूछताछ नहीं की जाती। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें अगर बिना मतलब के नुकसान हुआ, हानि हुई, लोग मारे गए, तो सरकारों की जवाबदेही होती है। क्या आपको ये लग रहा है कि जो चाइना में हुआ है वो इसलिए हुआ कि उन्होंने, जो नंबर 2 है जैंग यूजिया ने जो दिया था, वो सीआईयू को इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ तक कि वो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहाँ पर क्या रखा हुआ है, कौन से न्यूक्लियर बटन, क्या स्थिति है वहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम की है, या ये चीन में पावर स्ट्रगल की बात है और शी जिनपिंग को जब खतरा लगता है तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। अपने राय से हमें अवगत कराएं। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।